Hello students, now we will study our next chapter that is financial market। यानी वित्त बाजार क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक बिजनेस करते हैं तभी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और बिजनेस के लिए क्या ज़रूरत होता है? फंड। ठीक है, तो हमें बिजनेस के लिए क्या लगता है? फंड लगता है। और फंड कहाँ से आता है? फंड कहाँ से आता है? बैंक से। हम कहाँ से ले सकते हैं फंड? बैंक से ले सकते हैं। किस रूप में? लोन के रूप में। अब बैंक लोन तो दे देती है, पर लोन बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है? बैंक को लोन मिलता है हाउस होल्ड से, यानी जो डिपॉजिट करते हैं या हम पब्लिक जो डिपॉजिट करती है, हमारी सेविंग्स जो होती हैं वहाँ से किसको मिलता है? बैंक को मिलता है। और फिर बैंक क्या देती है? बिजनेस को फंड प्रोवाइड करती है। पर हम जो सेविंग्स करते हैं, हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसके अलावा भी हम एक और ऑप्शन कर सकते हैं, दैट इज़ हम फाइनेंशियल मार्केट में हम हमारा पैसा लगा सकते हैं, और वहाँ से किसको मिलेगा? बिजनेस को मिल सकता है। बिजनेस को जो मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? शेयर्स और डिबेंचर्स के रूप में। ठीक है, जो कंपनी है वो शेयर्स इशू करेगी, यानी बिजनेस जो है वो क्या करेगा? अपने शेयर्स इशू करेगा। जो हाउस होल्ड्स हैं वो इसे परचेज करेंगे, और इस तरह से हम अपना पैसा मार्केट में लगा देंगे, फाइनेंशियल मार्केट में लगाएंगे, और बिजनेस को क्या मिल जाएगा? फंड मिल जाएगा। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिजनेस को फंड की ज़रूरत होती है तो वो किससे मांगता है? बैंक से मांगता है। ठीक है, वो बैंक से लेगा, और बैंक कहाँ से लेती है? हाउस होल्ड्स यानी पब्लिक डिपॉजिट से या पब्लिक की सेविंग से लेती है। तो और उसके बदले में बैंक क्या प्रोवाइड करती है? बैंक देती है इंटरेस्ट। ठीक है, वैसे ही हम बैंक में डिपॉजिट ना करते हुए, जो इंटरेस्ट है उसको न लेते हुए, हम मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और बिजनेस को फंड अवेलेबल करवा सकते हैं। बिजनेस को फंड कैसे मिलता है? मार्केट से, क्योंकि जो पब्लिक डिपॉजिट है वो मार्केट में जो बिजनेस है वो अपना शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हैं, अपने बॉन्ड्स को इशू करते हैं, और हम उन बॉन्ड्स को परचेस करते हैं, तो हम हमारा पैसा वहाँ पर लगा देते हैं, तो उनको क्या मिलता है? फंड मिल जाता है, और बदले में वो हमें क्या देते हैं? प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ठीक है, शेयर्स हमने दो तरह से पढ़े हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में प्रॉफिट मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इन दोनों केस पे हमको तो जो हमारा रिटर्न है वो मिल जाएगा, और जो बिजनेस है उनको क्या मिलेगा? फंड मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस बेसिस पे हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, दैट इज financial market is a market or an arrangement that facilitate the exchange of financial instruments and securities। अर्थात फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक ऐसा मार्केट है जिसके थ्रू हम क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं और फंड्स को अरेंज कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस शेयर्स, डिबेंचर्स और स्टॉक और बिल्स के रूप में होते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं? इशू कर पब्लिक से फंड अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से डिवाइडेड है? दो तरह से, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को दो तरह से डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी भी दो तरह से और सेकेंडरी भी दो तरह से, डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी। ठीक है, दोनों ही डेब्ट और इक्विटी से डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है,
अब हम समझते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होते हैं। तो कैपिटल मार्केट इज द टर्म refers to facilitated and institutional arrangement through which long-term funds, both debt and equities, are raised and invested. It consists of a series of channels through which saving of the community are made available for industrial and commercial enterprises and for the public in general. It directs these savings into their most productive use, leading to growth and development of the economy. The capital market consists of development bank, commercial bank and stock exchanges. अर्थात कैपिटल मार्केट क्या है? एक ऐसा मार्केट है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लॉन्ग टर्म फंड डेप्ट इक्विटीज़ के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है और उन्हें इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है और फंड्स दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स के रूप में डेप्ट और इक्विटी के रूप में इंस्टीट्यूशंस में फंड इन्वेस्ट किया जाता है और उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये जो कैपिटल मार्केट है ये कई सीरीज चैनल से मिलकर बना हुआ है जो इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल एंटरप्राइजेस को पब्लिक में जनरली कम्युनिकेशंस के लिए और सेविंग्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, चैनल्स प्रोवाइड करती है। ये जो है ये अपने सेविंग्स को मोस्ट प्रोडक्टिव और ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और प्रोडक्शन के लिए अपनी सेविंग्स को डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। और जो कैपिटल मार्केट है वो डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now, what do you mean by money market? The money market is a capital for the short-term fund which lead in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. In other words, it is a market for lending and borrowing of short-term funds. It is a market where low-risk, unsecured and short-term debt instruments that are highly liquid are issued and actively ट्रेड एवरीडे। अर्थात जो मनी मार्केट है वो इस तरह का मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ में डील किया जाता है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड यानी इसका जो फंड है उसका टाइम पीरियड ही अप टू 1 ईयर, ओनली 1 साल के लिए ही होता है। अदर वर्ड्स में बात करें तो ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड्स को बोरो किया जाता है और फंड का लेन देन किया जाता है। यह एक ऐसा मार्केट है जहां पर रिस्क भी कम ही होती है, सिक्योरिटीज़ भी कम होती है और जो शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स होते हैं, डेप्टर्स होते हैं वो भी लिक्विड होते हैं क्योंकि वो पर डे के हिसाब से या एवरी डे के हिसाब से एक्टिवली वर्क करते रहते हैं, एक्टिवली बिजनेस रन करते रहते हैं। ऐसे लोगों को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही हम फाइनेंस करते हैं या फंड अरेंज करके देते हैं जिसे हम मनी मार्केट कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं सीजनल बिजनेस, जिसमें हम सीज़न के हिसाब से बिजनेस के लिए लोन लेकर उसे पे कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्शन जो होगा वो भी सीज़न के हिसाब से ही बिज़नेस रन करेगा और फंड की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्राइमरी मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट वेयर एंटिटीज सच एज कंपनीज, गवर्नमेंट एंड द अदर इंस्टीट्यूशन ऑब्टेन फंड through the sale of debt and equity based securities. When a company decide to go public for the first time by raising an initial public offering, that is IPO, it is done in the primary market. Since the
securities are sold for the first time. Here a primary market is known as the न्यू इशू मार्केट। अर्थात कैपिटल मार्केट का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्राइमरी मार्केट है, और प्राइमरी मार्केट ऐसा सेगमेंट है, ऐसा मार्केट है जहाँ पर कंपनीज, गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस फंड को अरेंज करने के लिए अपने डेब्ट, इक्विटी, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, मतलब अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल करते हैं। जब कोई कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि उन्हें पब्लिक से शेयर्स या डिबेंचर्स के रूप में पैसा अरेंज करना है या फंड अरेंज करना है, तो उसे क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। यानी कंपनी अपने फंड के लिए पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए ऑफ़र देती है, जिससे क्या कहा जाता है, प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। जब कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम सेल करती है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, न्यू इशू मार्केट कहते हैं। Now, what are the secondary market? A company can raise money by issuing shares, bonds, debentures, and many more financial instruments in the capital market. The primary market is where these securities are created for the first time, while the secondary market deal with already issued stocks. A secondary market is also known as aftermarket. It is a place where companies can trade their securities. Secondary market allow investors to buy and sell shares freely without issuing companies interference. अर्थात जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें कंपनी अपने फंड को बढ़ाने के लिए, रेस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इशू करने की कोशिश करती है। अब हम यहाँ सोच रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट भी तो वही काम करता है, बट प्राइमरी मार्केट जो करता है वो पहली बार ही किसी कंपनी के थ्रू या कंपनी के थ्रू किसी पहली बार जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम करने पर प्राइमरी मार्केट होता है। बट जहाँ पर ऑलरेडी इशू कर चुके हैं स्टॉक या कोई शेयर्स या डिबेंचर्स ऑलरेडी हम इशू कर चुके हैं और फिर से हम उनके साथ में डील कर रहे हैं, फिर से इशू कर रहे हैं और फिर वापस उनसे बुलाते हैं और फिर वापस से उन्हें ही इशू कर देते हैं, री इशूइंग, बार बार इशू करना जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। अगर कंपनी बार बार अपने फंड को रेज करने के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है और फिर उन्हें सेल करती है तो वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट को हम आफ्टर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा मार्केट होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़, अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक सभी को बार बार सेल और परचेस करती रहती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ के उनको फ्रीली विदाउट इंटरफेरेंस के साथ में उनके जो शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं उनको सेल करने के लिए और परचेस करने के लिए अलाउड कर देती है। ऐसा मार्केट क्या कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। वहीं प्राइमरी मार्केट ऐसा वर्क नहीं करता है। नाउ हियर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।